Hey guys, मैं हूँ सचिन निगम एंड एज यू कैन सी आई एम नॉट डेड. आई जस्ट टुक अ रियली लॉन्ग ब्रेक फॉर नो रीजन. बट आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्स-मेन 97 के एपिसोड 3 के बारे में. एंड लेट मी टेल यू, दिस शो हैज बीन गोइंग सो गुड एंड थर्ड एपिसोड देखने के बाद भी मुझे बहुत मजा आया. आज के इस एपिसोड में फुल रिकाउंट करेंगे, इस तरह बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा क्या क्या चल रहा है. लेट्स गो विद आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम. लेट्स गो. सबसे पहले एपिसोड 2 के एंड में आपने देखा था कि एक कैरेक्टर जो है वो एक्स-मैन मेंशन के पास आता है और मॉर्फ जब उसको होल्ड करता है तो वो बोलती है कि मैं हूँ जीन ग्रे. और ऑब्वियसली हमको ये पता है कि जो जीन ग्रे है वो साइक्लोप्स के साथ में थी. तो ये नया कैरेक्टर कौन है काफी लोगों को नहीं पता, इसलिए थोड़ा डीप में जाकर समझाऊंगा. देखो, एक्चुअली में कॉमिक्स के अंदर हुआ क्या था कि जो मिस्टर सिनिस्टर है जो कि इस पूरे शो का विलन है, हालांकि मिस्टर सिनिस्टर के बारे में भी 2 मिनट बाद में बात करता हूँ. तो मिस्टर सिनिस्टर ने ना एक क्लोन बनाया था जीन ग्रे का जब जीन ग्रे की मौत हो गई थी. और एक तरह से वो उसकी जो सारी की सारी एबिलिटीज हैं उनको जाया नहीं करना चाहता था. जिनको नहीं पता है ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि जीन ग्रे एक बहुत ही बड़े लेवल की म्यूटेंट है और कुछ लोग तो उसको एज अ ओमेगा लेवल का म्यूटेंट भी कंसीडर करते हैं, जिसमें चार्ल्स एक्सेवियर, मैग्नीटो और जीन ग्रे आती है. फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जो रिचर्ड्स का बेटा वो भी आता है. तो हाँ भाई, यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो मिस्टर सिनिस्टर है उसने जीन ग्रे का एक क्लोन बना लिया है और उसी क्लोन का जो एक तरह से वर्जन है वो हमें देखने को मिला है इस शो के अंदर, जिसका बेटा हुआ है साइक्लॉप्स के साथ में. अब ये जो कैरेक्टर है इसका नाम है मैडेलिन प्रायर और इसके बाद जीन ग्रे की जो सारी की सारी पावर है वो मौजूद रहती हैं. तो इसका मतलब ये है कि अभी तक स्कॉट के साथ में यानी एक्समैन की टीम के साथ में जो जीन ग्रे थी ना, वो एक्चुअली में जीन ग्रे नहीं थी, दैट वाज मैडेलिन प्रायर. और ये जो बंदी आई है अभी एक्सपेंशन के पास में, ये है एक्चुअली में जीन ग्रे और ये मिस्टर सिनिस्टर की गिरह से छूटकर आई है. तो बेसिकली आपको थर्ड एपिसोड की शुरुआत होते हुए ये पता होना चाहिए. अब बात करें अगर बेटे की ना, जो कि साइक्लॉप्स और जीन ग्रे का हुआ है, इसका नाम है नेथन समर्स. अब जिन लोगों को नहीं पता है, नेथन समर्स का दूसरा नाम है केबल. जी हाँ, वही केबल जो कि तुमने डेडपूल 2 में देखा था. और डेफिनेटली ये बात अब कंफर्म हो चुकी है कि इस वाली सीरीज के अंदर केबल देखने को मिलेगा. हालांकि 97 वाली सीरीज के अंदर भी केबल था, बट मुझे लगता है कि टाइमलाइंस में थोड़ा सा चेंज होने वाला है, क्योंकि अब जो नेथन समर्स है वो फ्यूचर के अंदर चला गया है, बिशप उसको लेके चला गया है और ऑलरेडी वो इस टाइमलाइन के अंदर एग्जिस्ट करता है. तो आने वाले कुछ एपिसोड्स के अंदर आपको शायद केबल भी देखने को मिलेगा और मोर स्पेसिफिकली उसका वो वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि बड़ा है और ऑब्वियसली वो फीचर्स आएगा और कुछ ना कुछ कांड वगैरह होने वाला है इस शो के अंदर. दूसरी बात अगर करें मिस्टर सिनिस्टर की ना, तो मिस्टर सिनिस्टर वो बंदा है जो कि पूरे शो का विलन होने वाला है. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, ये जो बंदा है ना मिस्टर सिनिस्टर, ये आने वाली एनसीयू की एक्स-मैन मूवी का भी मेन विलन होने वाला है. और इसको ऑलरेडी 2013 में हमारी फॉक्स वाली यूनिवर्स में टीज किया गया था. मिस्टर सिनिस्टर का पूरा नाम है नथानियल एसेक्स और वो एसेक्स कॉर्प चलाता है जहां पर वो म्यूटेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह करता है. एक खास बात बताऊंगा नथानियल एसेक्स के बारे में, यानी कि मिस्टर सिनिस्टर के बारे में, कि इसके इतने सारे क्लोन हैं कि पूरी कहानी खत्म हो जाएगी और आपको उसके बाद पता चलेगा कि जिस कहानी के अंदर एक्स-मैन ने इस बंदे को हराया है ना, मिस्टर सिनिस्टर को, या एक्चुअली में रियल मिस्टर सिनिस्टर था ही नहीं और ये उसका एक क्लोन ही था. तो ये क्लोनिंग में थोड़ा माहिर है और उसके खुद के क्लोन बहुत सारे हैं. असली मिस्टर सिनिस्टर कहाँ है और वो क्या कर रहा है शायद अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर बात करें इस पूरे शो की, जिसका जो विलन है वो मिस्टर सिनिस्टर है. तो एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि बीस्ट जो है वो दोनों जीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और उनके ब्लड को आइसोलेट करके ये पता लगाता है कि कौन सी रियल जीन है और कौन सी जो है वो फेक जीन है. यहाँ पर जो फेक जीन है जिसका नाम है मैडेलिन प्रायर, वो बीच को बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारी साइंस गलत है, मैं रियल जीन हूँ, क्योंकि मेरे पास वो सारी की सारी मेमोरीज हैं और इस जीन के पास में जो मेमोरीज हैं अच्छे तरीके से सेटल डाउन नहीं है, वो सिर्फ फ्रैगमेंट्स है और ये रियल जीन नहीं है. हालांकि यहाँ पर जो बीस्ट है वो बोल रहा है मैडेलिन प्रायर को कि तुम असली जीन नहीं हो और तुम हो फेक जीन. यहाँ पर देख सकते हैं साइक्लॉप्स बेचारा परेशान है, क्योंकि अभी तक 3 एपिसोड निकलने के बावजूद भी उसको और उसकी बीवी को एक पल चैन और सुकून का नहीं मिला है. और एपिसोड 1 से ही वो ये सोच रहा था कि एक्स-मैन की टीम को छोड़कर, क्योंकि प्रोफेसर एक्स जा चुका है, मैग्नीटो अब नया लीडर बन चुका है, वो छोड़कर जीन के साथ में अपने बेटे के साथ में एक अच्छी नई लाइफ जीना चाहता था, लेकिन शायद उसकी किस्मत में वो चीज़ नहीं है. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा साइक्लॉप्स है उसका जो एक तरह से भरोसा है ना, वो नई वाली जीन से थोड़ा थोड़ा हट रहा है और कहीं ना कहीं वो अपने और जीन के रिलेशन को एक तरह से सोच रहे हैं कि क्या इसको आगे कंटिन्यू करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट दिस पॉइंट ही डज नॉट नो एनीथिंग. डिस्पाइट ऑफ बीइंग द लीडर, वो लीडर है फिलहाल एक्स-मैन का, क्योंकि लास्ट 97 वाली जो सीरीज थी उसमें हमारे वोल्वरिन को ज्यादा टाइम दिया गया था और वो हमारे चार्ल्स एक्सेवियर को ज्यादा टाइम दिया गया था. इस सीरीज के अंदर ना साइक्लॉप्स को ज्यादा टाइम दिया जा रहा है, एज अ लीडर उसको दिखाया जा रहा है, फिर भी बेचारे के बुरे टाइम चल रहा है और एट दिस पॉइंट उसको नहीं पता है कि उसको क्या करना चाहिए. फिर हम देखते हैं जो हमारी मैडेलिन प्रायर है वो अपने बेटे को लेकर जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली केबल है, मैंने बता दिया तुम्हें, तो उसको लेकर जाती है. फिर वहां पर आता है मिस्टर सिनिस्टर.
अगर बात करें डिजाइन की ना, तो जो पुराना वाला कार्टून था उससे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा डिजाइन है। यहाँ पर जो मिस्टर सिनिस्टर है वो उसको सारी की सारी चीजें बताता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। और उसके दिमाग में जो डिवाइस उसे फिट कर रखा होता है, जो कि उसके दिमाग में भी फिट है, उससे वो उसको कंट्रोल करता है और एक तरह से यहाँ पर उसको अपने पूरे कंट्रोल में कर लेता है और वो अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है और एक्समैन को एक तरह के इल्यूजन में डाल देती है, जहां पर उनके जो फियर्स है, मतलब उनका जो डर है, वो एम्पलीफाई होकर उनको दिखता है। इस सीन के नाम देख सकते हैं कि गैम्बेट को दिख रहा है रोग और मैग्नीटो का साथ, क्योंकि वो ऑब्वियसली रोग से हमारा प्यार करता है, लेकिन जो रोग और मैग्नीटो है उनके बीच में भी कुछ ना कुछ चल रहा है। उनका एक तरह से लव ट्रायंगल चल रहा है। और इससे पहले एक सीन आता है जहां पर जो एक्समैन का ट्रेनिंग रूम है, डेंजर रूम, वहां पर हमें देखने को मिलता है कि रोग और मैग्नीटो जो है वो डेंजर रूम के अंदर प्रैक्टिस करने वाले हैं, घंटों घंटों प्रैक्टिस करने वाले हैं। और अब हम सबको पता है कि प्रैक्टिस का मतलब क्या है। यहाँ पर जो हमारे गैम्बेट है ना, वो थोड़ा परेशान है इस चीज को लेकर, और जब जीन ग्रे उनको सबको इल्यूजन्स दिखाती है ना, तो हमारे गैम्बेट को यही इल्यूजन दिखता है। साथ साथ बात करें एक कैरेक्टर की जो कि अभी तक तो अंडररेटेड है, दैट इज गोइंग टू बी मॉर्फ। अब मॉर्फ जो है वो पुरानी सीरीज के नाम मिस्टर सिनिस्टर के कंट्रोल में था, और मुझे लग रहा है कि इस सीरीज का एंड आते आते ना वो अगेन ये चीज हमें पता चलेगी कि उसका जो कंट्रोल है दिमाग से, वो अभी भी मॉर्फ के पूरे तरीके से छूटा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आने वाले एपिसोड्स के अंदर ना आपको मॉर्फ को गॉड से देखना पड़ेगा, शायद वो मिस्टर सिनिस्टर के कंट्रोल में हो सकता है। क्योंकि पुरानी सीरीज को अगर उठा के देखोगे, जो कि तुम्हें देखनी ही चाहिए अगर यू आर अ ट्रू मार्वल फैन, डेफिनेटली गो वॉच इट। वहां पर एंड के अंदर ऐसा हमें लगता है कि मॉर्फ को मिस्टर सिनिस्टर ने छोड़ दिया है, बट मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ द सीरीज या फिर कुछ एपिसोड के बाद में ना आपको पता चलेगा कि जो मॉर्फ है वो मिस्टर सिनिस्टर के लिए ही काम कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि जो असली वाली जीन है वो आती है, अपने स्लंबर से उठती है, और यहाँ पर साइक्लॉप्स को, बीस्ट को, वोल्वरिन को, सारे के सारे जो मेंबर्स है उनको उस नाइटमेयर से निकालती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि चाहे जीन जो है वो कम पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो मैडलिन प्रायर से ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर हमें जीन का एक्चुअल पावर देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं कि जो मैडलिन प्रायर है उसकी जो कंट्रोल है मिस्टर सिनिस्टर का, जो नई वाली जीन है वो सारे के सारे एक्समैन के साथ में उसका कंट्रोल उसके दिमाग से निकाल देती है, और कहीं ना कहीं जो मैडलिन प्रायर है वो यहाँ पर फ्री हो चुकी है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि जो मिस्टर सिनिस्टर है उसने नेथन सिमर्स के अंदर एक बायो ऑर्गेनिक वायरस अपलोड कर दिया है, जो कि उसकी केबल की आग की शुरुआत है। क्योंकि अगर आप केबल को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि केबल एक साइबॉर्ग है। तो उसको साइबॉर्ग बनाया किसने? इस सीरीज के मुताबिक मिस्टर सिनिस्टर ने उसकी बॉडी में वो वायरस डाला है, जिसका क्योर फिलहाल एक्समैन नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारा बिशप है ना, जो कि फ्यूचर से आया है, अपोकलिप्स वाली टाइमलाइन से आया है, बिशप जो है वो हमारे नेथन समर्स को यानी कि केबल को लेकर चला जाता है फ्यूचर के अंदर। साइक्लॉप्स बेचारा अब अपनी नई जीन के साथ में है, जहां पर वो अपने रिलेशनशिप को दोबारा से एक्सप्लोर करेंगे और सोचेंगे कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। क्योंकि एक चीज जो कि उन दोनों को जोड़ रही थी, उनका बेटा, वो बेटा भी अब उनके पास नहीं है। तो हाँ, काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या जो जीन और साइक्लॉप्स का रिलेशन है वो आगे चलेगा या नहीं चलेगा। और ये सब हम जानते हैं कि वोल्वरिन जो है वो जीन को प्यार कर रहा है, चाहे आपने मूवीज देखी हो, चाहे आपने कॉमिक्स पढ़ी हो, चाहे आपने एनिमेटेड शो देखा हो। इन सब मीडिया के अंदर ये बात क्लियर है कि जो वोल्वरिन है वो जीन को प्यार करता है, और कहीं ना कहीं जो जीन है वो अपने रिलेशनशिप को साइक्लॉप्स के साथ में अच्छे तरीके से शायद फ्यूचर के अंदर ना देख पाए, और कोई ऐसा मूवमेंट हमें देखने को मिले जहां पर वो वोल्वरिन के पास थोड़ी सी आकर्षित हो जाए। तो हाँ भाई, काफी ज्यादा अच्छा है यहाँ पर एंड हुआ है, जहां पर जो मैडलिन प्रायर है वो चली गई है। मिस्टर सिनिस्टर को एक नई तरीके से एज अ विलन एस्टैब्लिश कर दिया गया है, और जो हमारे साइक्लॉप्स और जीन है उनके रिलेशन को भी एक्सप्लोर किया जाएगा आने वाले एपिसोड में। एपिसोड के बिल्कुल एंड में हम देखते हैं कि हमारी जो स्टॉर्म है वो एक बार के अंदर बैठी है, और वहां पर चार्ल्स ज़ेवियर का एक पुराना फ्रेंड आता है और बोलता है कि तुम्हारी पावर्स चली गई है, मैं तुम्हारी पावर्स वापस तुम्हें दिला सकता हूँ। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, शायद यहाँ पर स्टॉर्म के साथ भी कुछ ना कुछ खेल होने वाला है, बट आने वाले 4th एपिसोड में ये बात हमें पता चलेगी कि एक्चुअली में स्टॉर्म का फ्यूचर क्या है। क्योंकि फिलहाल जीन ग्रे के साथ में उसका जो रिलेशन था वो तो बहुत ही एज अ सिस्टर की तरह दिखाया गया था, लेकिन अकेले उसकी आइडेंटिटी क्या है ये हमें नहीं पता है। और हाँ भाई, 1st, 2 और 3rd एपिसोड तीनों बहुत ही बढ़िया थे, आधे घंटे का शो है, डू नॉट मिस दिस। और हाँ भाई, पुराना वाला जो सीरीज था वो भी तुम्हें देखना चाहिए अगर नए एपिसोड और डीप में समझ नहीं आए तो। बहुत मजा आ रहा है शो में, सो मच हैप्पी कि उन्होंने इस शो को वापस लाने की कोशिश की और लेकर भी आए। नेक्स्ट इज स्पाइडरमैन 1994 वाला कार्टून को रिवाइव करो। आई वांट टू सी दैट कार्टून बैक, रियली। मार्वल एनिमेशन जिसको कोई भी हैंडल कर रहा हो, सुन लो मेरी बात, स्पाइडरमैन पुराना वाला भी लेकर आओ भाई, हम बहुत खुश होने वाले हैं, बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। और अगेन मैं वापस आ गया हूँ, बड़ा ब्रेक ले लिया कुछ ज्यादा ही, 40 दिन का। आई डिड नॉट वांट टू टेक दैट, बट फिर भी मैंने लिया। बट तुम अभी भी ये वीडियो देख रहे हो, दैट मींस यू लव मी एंड आई लव यू, और अब वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।